खबरें वो जिनका है आपको इंतज़ार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम हैं वही देश की धड़कन न्यूज़ नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। सनावद से मोरतक्का के बीच निर्माणाधीन ब्रॉडगेज रेल लाइन के निर्माण के बाद इनपुन पुनर्वास को सनावद नगर से जोड़ने वाले एकमात्र मार्ग बंद होने के विरोध में इनपुन पुनर्वास के सैकड़ों निवासी निर्माण स्थल पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। इस कारण लगभग 4 घंटे तक निर्माण कार्य रुका रहा। इनपुन पुनर्वास निवासी सरोज कुशवाहा ने बताया कि ब्रॉडगेज रेल लाइन के निर्माण के बाद इनपुन पुनर्वास से सनावद नगर का मार्ग बंद होने से यहां के रहवासियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान मार्ग से इनपुन पुनर्वास से सनावद नगर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। इस मार्ग के बंद होने जाने के बाद सनावद नगर पहुंचने के लिए लगभग 11 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों, महिलाओं और बुजुर्गों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। विशेषकर इनपुन पुनर्वास के मरीजों को सनावद पहुंचने में बहुत विलंब होगा। मार्ग बंद होने के कारण इनपुन पुनर्वास के निवासियों का धन और समय भी बर्बाद होगा। इनपुन पुनर्वास के लगभग 1,500 विद्यार्थियों के परिवारों पर भी किराए का भार बढ़ जाएगा। भाजपा अजजा मोर्चा के खंडवा जिलाध्यक्ष दशरथ कलमे ने बताया कि इनपुन पुनर्वास के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव से मुलाकात कर इनपुन पुनर्वास और सनावद नगर के बीच पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे रेलवे ओवरब्रिज अथवा अंडरपास बनाने की मांग की थी और इस संबंध में क्षेत्रीय विधायक नारायण पटेल का पत्र भी रेल मंत्री को सौंपा था। इस तारतम्य में रेल मंत्री ने विधायक को पत्र प्रेषित कर लिखा था। खंडवा सनावद इंदौर रेल लाइन पर सनावद रेलवे स्टेशन के आगे रेल लाइन पर रेलवे ओवरब्रिज अथवा रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण के हेतु जांच कर संबंधित निदेशालय को निर्देशित किया गया है। पूर्व जनपद अध्यक्ष जवाहरीलाल गोरियाले तथा पूर्व सरपंच बालकराम ने बताया कि ओंकारेश्वर बांध परियोजना के निर्माण हेतु खंडवा जिले के टोकी, गोकुलगांव, केलवा, सुखवा, पालड़ी, इंधावरी, छोटा केलवा, बड़ा केलवा आदि ग्रामों के निवासियों को वर्ष 2006 में विस्थापित कर इनपुन पुनर्वास बस्ती में बसाया गया था। वर्तमान में इनपुन पुनर्वास की आबादी लगभग 20,000 है। सनावद से मोरतक्का रेलवे स्टेशन के बीच ब्रॉडगेज रेल लाइन बन जाने के बाद इनपुन पुनर्वास से सनावद जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाएगा। इस कारण इनपुन पुनर्वास के हजारों निवासियों को आवागमन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इनपुन पुनर्वास को सनावद नगर से जोड़ने के लिए रेलवे ओवरब्रिज अथवा रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इनपुन पुनर्वास निवासी भारत सिंह कुशवाहा, प्रद्युम्न पटेल, मधु चौहान, अनिता चौहान, ज्योति बिरला, सावित्री विश्वकर्मा, सलोकी बिरला, पिंकी गौड़, पवन यादव, रमेश घाटे, सेवकराम वर्मा आदि ने भी रेलवे ओवरब्रिज बनाने की पुरजोर मांग की है। इधर सनावद नगर विकास संघर्ष समिति भी वर्षों से ओंकारेश्वर रोड से इंदौर इच्छापुर हाईवे को सीधे जोड़ने के लिए इनपुन पुनर्वास के समीप रेलवे ओवरब्रिज की मांग को लेकर संघर्षरत है और इस संबंध में समिति ने पोस्ट कार्ड लिखो अभियान भी चलाया था और नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित हजारों पोस्ट कार्ड रेल मंत्रालय को प्रेषित किए गए थे। समिति जाकिर हुसैन अमी और डॉक्टर राजेंद्र पलोड ने बताया कि ओवरब्रिज बनने से सनावद नगर के मुंडी पुनासा रोड स्थित सिंफ्रीन रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले चक्का जाम की लगभग 50 वर्ष पुरानी समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क से जिला संवाददाता भगवान सिंह चौहान की खास रिपोर्ट। आज आपने ये धरना प्रदर्शन किया तो इसका क्या उद्देश्य? देखिए, ये धरना प्रदर्शन यहाँ समस्त ग्रामवासियों ने किया। ये जो इनपुन पुनर्वास बसा हुआ है ओंकारेश्वर परियोजना से विस्थापित गांव है। यहाँ लगभग 8-9 गांव के लोग बसे हुए हैं। इन सभी ग्रामीणों का रास्ता यहाँ एक वैकल्पिक रास्ता था पहले से, जब यहाँ गांव बसा तब से आज करीब 2004-05 से आज तक लोग यहाँ से निकलते रहे। लेकिन रेलवे के नए कार्यों में, ये नए प्रोजेक्ट में ये रास्ता बंद होने की स्थिति बन रही है। तो हम सभी ग्रामवासी यहाँ इकट्ठा होकर इस काम को हमने अधिकारीगण को बुलाया गया कि अब भी हमारा काम जो हम अभी बीच में गए थे अगस्त के महीने में माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से, विधायक जी और यहाँ के सांसद जी के साथ। आपको रेल मंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने एक फॉरवर्ड करके कापी दी थी उनके विभाग को और आश्वासन दिया है कि आपने जो मांग रखी है उसको हम पूरा करेंगे। यदि आपकी ये मांग पूरी नहीं होती तो फिर अगला कदम क्या उठाएंगे? देखिए, पूरी मांग पूरी नहीं होती है तो यहाँ तो आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि सभी ग्रामवासियों की बड़ी समस्या है। खासकर छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ से स्कूल जाते हैं, करीब लगभग 1500 बच्चे।
कितने जनसंख्या वाली आबादी प्रभावित हो रही है? यहाँ ये मान के चलिए 10,000 की आबादी है, क्योंकि यहाँ मतदाता 5,000 है तो 10,000 आबादी तो है ही, छोटे बड़े मिला के। थैंक यू कलमे जी। इनपुन पुनर्वास बसा हुआ है ओंकारेश्वर परियोजना का, और विगत 10 से 15 वर्षों से यहाँ लोग निवास रहते हैं, और आने जाने का रास्ता रेलवे से था। अभी रेलवे विभाग के द्वारा काम जारी किया गया है और काम चल रहा है, और रास्ता इनपुन पुनर्वास का बंद किया गया है। इनपुन पुनर्वास के लोगों को 10 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। इसी कारण यहाँ से रास्ता मिले, ब्रिज बने, इसको लेकर इनपुन पुनर्वास के माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग सभी आंदोलन के रूप में खड़े हुए हैं कि हमें हमारा रास्ता मिलना चाहिए। और यहाँ आंदोलन किया गया। आंदोलन के माध्यम से काम रुकवाने के बाद यहाँ के इंजीनियर सरोज कुमार जी आए और उनसे संपर्क हुआ, बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अभी अस्थायी रूप से 10 मीटर 5-5 मीटर दोनों तरफ रास्ता आपको दे दिया जाएगा अस्थायी रूप से। स्थायी रास्ते के लिए, ब्रिज के लिए आपको DRM रतलाम संपर्क करना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा, और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से अप्रूवल मिलने के बाद ही आपको ब्रिज दिया जाएगा। अभी से रास्ता दिया जाए, ब्रिज दिया जाए। हम लोग यहाँ पे पुनर्वास स्थल बसाया गया है, हम लोग डूब क्षेत्र के हैं, हम अपना गांव सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आए हैं। हमने आपके लिए हमने अपना बलिदान दिया है, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। यहाँ पे 30 गांव बसे हुए हैं, उसके बाद हम लोग कहाँ से निकलेंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हर चीज में हमको परेशानी होती है। सर, हमने तो राष्ट्र में अपना योगदान ही दिया है ना। मुआवजा मिला, मुआवजा आपने दे दिया, हमारा गाँव उजाड़ दिया, और हमको लाके ऐसी जगह पे पटका है जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है निकलने के लिए, कोई साधन नहीं है। रात बिरात दिन में बच्चों को स्कूल जाने में 10 किलोमीटर